वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज हम करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज़ को। ये यूनिट 4th के एमसीक्यूज़ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टीचिंग मॉडल्स एक्ट एज बेसिस फॉर द इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। टीचिंग थ्योरीज के लिए टीचिंग मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एवरी मॉडल सच सिचुएशन आर क्रिएटेड लाइक। First option is say is correct. An interaction of pupils occurs. The next question is proper teaching makes the teaching. Proper teaching teaching को जो है easy बनाती है. The option is correct. The next question is which one of the following is not the element of models of teaching. Models of teaching का कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि बिहेवियरल डेविएशन यहाँ पे मॉडल्स ऑफ टीचिंग का एलिमेंट नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 फोकस है। देन बी ऑप्शन भी है सिंटेक्स। देन सी ऑप्शन भी इसी में इन्वॉल्व हो जाता है सोशल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट। कौन सा एलिमेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट का? तो नेम एंड एट्रीब्यूट्स इसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन और रूल्स भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज्ड इन जॉन डीवीज लर्निंग बाय डूइंग कैन बी कंसिडर्ड एज सिनोनियम टू विच वन। तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें जॉन डीवी की लर्निंग बाय डूइंग को यूज़ किया जाता है या कंसीडर किया जाता है? तो प्रोजेक्ट मेथड में जॉन डीवी के लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इंक्लूड्स फीलिंग, इंटरेस्ट, अप्रिशिएशन, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। तो ये सारी कौन से एरियाज़ में आते हैं? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि अफेक्टिव डोमेन में इन सबको इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसमें हमारी फीलिंग इन्वॉल्व होती है और इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट मैथड इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। प्रोजेक्ट मैथड किसका कंट्रीब्यूशन है? तो प्रैग्मेटिज्म का ये कंट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ कॉइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टडी ऑफ कॉइन किसका एग्जाम्पल है? तो सोर्स मेथड का ये एग्जाम्पल हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड। एडम वेस्ले इसके चीफ एक्सपोनेंट हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस विल बी रिजल्ट इन द। ए ऑप्शन इज करेक्ट, लाइफ स्किल एजुकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अंडर रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्रिएटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसके फादर माने जाते हैं जे बी वॉटसन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द प्लानिंग गाइडलाइन और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। तो क्या प्लानिंग गाइडलाइंस हैं या फिर टेक्निक्स ऑफ टीचिंग किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, मॉडल्स ऑफ टीचिंग को ही प्लानिंग गाइडलाइन और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, जेरोम एस ब्रूनर ने ही कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को दिया है। The next question is dash is a carefully specified, systematically planned, empirically established and effectively controlled self-instruction technique for providing individualized instruction to the learners. इसको ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। The next question is advanced organizer model came in dash family। और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को किस फैमिली में इंक्लूड किया जाता है? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट,
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली में इसे इंक्लूड किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग मोर देन वन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन और रिसर्च इज नोन एज। एक से ज़्यादा मेथड्स का जब हम यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन और रिसर्च के लिए तो इसको हम मल्टी मैथडोलॉजी के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। The next question is systematically collection of students' work and related materials is known as. C option is correct. Portfolio assessment. The next question is the word metacognition was first used. Metacognition word का सबसे पहले यूज़ किया था J.H. Flavel ने. A option is correct. The next question is DAS is a teaching learning process in which students are provided opportunities to use and extend their own knowledge by helping each other. बी ऑप्शन इज करेक्ट। पीयर ट्यूटरिंग ऐसा मेथड होता है टीचिंग और लर्निंग का जिसमें स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने नॉलेज के थ्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, animation, audio, still images, and motion videos is known as। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, इमेजेस को क्या कहते हैं तो इसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिफर्स टू one's knowledge concerning one's own cognitive process or anything related to them। A option is correct। metacognition इसे कहते हैं। Then next question is who popularized experiential learning। experiential learning के लिए कोल्ब को जाना जाता है। C option is correct। The next question is which are the two types of portfolio assessment। पोर्टफोलियो असेसमेंट के कौन से दो टाइप्स होते हैं तो फर्स्ट वन इज process and second one is product। B option is correct। The next question is who developed experiential learning theory। experiential learning theory को किसने दिया है तो A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे जॉन फेरी ने दिया है। The next question is DAS enables a student to become truly participated members of a society। critical pedagogy जो है enable करती है students को। The next question is who developed experiential learning। experiential learning को किसने develop किया है जॉन डीवी ने इसे develop किया है और जीन पियाजे ने develop किया है। तो ये छोटे छोटे से differences हैं questions में जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्लासिफाइड बाय कोल्ब। कोल्ब के द्वारा क्लासिफाई जो किए गए हैं एलिमेंट्स को उसमें कौन सा शामिल नहीं है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें शामिल नहीं किया गया है जबकि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, रिलेटिव ऑब्जर्वेशन, रिलेटिव एक्सपेरिमेंटेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन इसमें इन्वॉल्व किया गया है कोल्ब के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विद कंप्यूटर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। इसको हम ब्लेंडेड लर्निंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग को किसने दिया है तो ग्राहम ने इसको दिया है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। The next question is which among the following is not an other name of the blended learning। इसमें से कौन सा blended learning का नाम नहीं है तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट लर्निंग ब्लेंडेड लर्निंग को नहीं कहा जाता है जबकि हाइब्रिड लर्निंग, वेब इन्हांस्ड इंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन ब्लेंडेड लर्निंग के ही नाम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज डिफाइंड एज समथिंग स्टडीड बाय वन सेल्फ विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प। तो जब हम किसी की हेल्प के बिना स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसे हम सेल्फ स्टडी का नाम देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एग्रीमेंट एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर इज कॉल्ड। ऐसा एग्रीमेंट जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में एस्टैब्लिश किया जाता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट लर्निंग कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who introduced the term website suffering practice। तो जीन आर्मोर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ए ऑप्शन सही है।
The next question is self-reflection is also known as self-reflection को क्या कहते हैं? तो self-reflection को self एग्जामिनेशन भी कहा जाता है कि हम खुद को एग्जामिन करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं. सी ऑप्शन इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक टीचिंग मॉडल ऑफ ग्लासर वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ग्लासर ऑन. रॉबर्ट ग्लासर के द्वारा बेसिक टीचिंग मॉडल को डेवलप किया गया था 1962 में. ए ऑप्शन इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिडक्टिव मेथड इज द एनालिसिस फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर. जब हम किसी चीज़ में जाते हैं तो उसको डिडक्टिव मेथड कहा जाता है. मतलब कि थ्योरी से टॉपिक पे जाएंगे या फिर रोल टू एग्जाम्पल जाएंगे तो उसको हम डिडक्टिव मेथड कहेंगे. Then next question is in modern classroom teacher is a. मॉडर्न क्लासरूम में टीचर को क्या कहा जाता है? तो टीचर यहाँ पे स्केप फोल्डर का काम करता है, एक तरह से मचान का काम करता है बच्चों के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसमें कौन से डोमेन्स आते हैं? 3 डोमेन्स आ जाते हैं इसमें, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि एटीट्यूडनल डोमेन इसमें इन्वॉल्व नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोरिकल मेथड वाज डेवलप्ड बाय जे बी कॉन्नेंट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. डी ऑप्शन इज करेक्ट, सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग. जबकि इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के ही टाइप होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड मैथमेटिक्स डिराइव फ्रॉम. ग्रीक वर्ड से मैथमेटिक्स को लिया गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड मैथमेटिक्स केम फ्रॉम द वर्ड. किस वर्ड से लिया गया है इसे? तो मैथिन वर्ड से इसको लिया गया है. ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड मैथिन मीन्स. मैथिन का मतलब क्या होता है? तो इवेलुएट करना इसका मतलब होता है. बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट एसेसरीज ऑफ वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल क्लासरूम की कौन सी एसेसरीज नहीं है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि ब्लैक बोर्ड जो है वर्चुअल क्लासरूम के लिए एसेसरीज का काम नहीं करता है, जबकि प्रोजेक्टर, एलसीडी और इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड वर्चुअल क्लासरूम की एसेसरीज हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स में बी लीस्ट लर्नर सेंटर्ड. कौन सा प्लान ऐसा है जो लीस्ट लर्नर सेंटर्ड होता है? तो इंस्ट्रक्शनल प्लान जो है लीस्ट लर्नर सेंटर्ड होता है. The next question is instruction medium affected the absence and escape from class teaching. तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है एग्रीड का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नोन एज स्किनर स्टाइल. स्किनर स्टाइल किसे कहा जाता है? तो लीनियर स्टाइल को ही स्किनर स्टाइल के नाम से जाना जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग वॉज गिवन बाय. प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था स्किनर के द्वारा. बी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे. द एडवांटेज ऑफ वर्चुअल क्लासरूम इज. वर्चुअल क्लासरूम की क्या एडवांटेज है? 1-to-1 कम्युनिकेशन इसकी एडवांटेज हो जाती है. डी ऑप्शन यहाँ पे सही है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल क्लासरूम की कौन सी एक्टिविटी नहीं है? डी ऑप्शन सही है कि ऑफलाइन चैटिंग वर्चुअल क्लासरूम की एक्टिविटी नहीं है, जबकि ऑनलाइन कोर्स विद मॉड्यूल्स, ऑनलाइन क्विजेस, सर्वेज, वेब क्विज एंड हॉट लिस्ट, ये सारी एक्टिविटीज़ वर्चुअल क्लासरूम में इन्वॉल्व होती हैं. The next question is the formula of program density is given by dash, where TTR is equal to type taken ratio, ND is equal to number of different type of response, and NT is equal to total number of response. इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है? ए ऑप्शन इज करेक्ट. TTR टाइप टेकन रेशियो जो है
इक्वल टू होता है एन डी के नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाई एन टी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रेजेंटिंग अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, इसमें जो है अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट किया जाता है। देन सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरर रेट इज गिवन बाय, एरर रेट जो है कौन से फॉर्मूले से निकाली जाती है? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोग्राम एरर रेट in percentage equal to total number of error into 100 upon total number of response into number of learners। इससे हमें एरर रेट पता चल जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया बिहाइंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल इज टू, सी ऑप्शन इज सही हो जाता है यहाँ पे, further enrich learners in various subjects। The next question is in virtual classroom, virtual classroom में student participate in classroom in synchronous instruction। इसमें जो है स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन मोड में ही एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और टीचर्स से कनेक्ट होते हैं, तो ये सिंक्रोनस लर्निंग हो जाती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। The next question is which of the following sequences correctly reflect the development of teaching support system in Indian education? C option is correct, oral, visual, audio visual and ICT based। The next question is which among the following is not a component of metacognition? Metacognition का कौन सा component नहीं है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, मेटाकॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग जो है इसका ऑप्शन कंपोनेंट नहीं है, जबकि मेटाकॉग्निशन नॉलेज, रेगुलेशन एंड एक्सपीरियंस इसके जो है कंपोनेंट्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ द cognitive organization। The next question is which model the teachers use critical thinking and scientific process to help student to gain understanding of a concept? तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में ये किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांचर प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसको जो है क्राउडेरियन स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ सेट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टूल designed to enhance our students' learning experience by including computer and internet in the learning process। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल कम्स इन डैश फैमिली? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल कौन सी फैमिली में आता है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपैंड टी पी सी के ए, बी ऑप्शन इज करेक्ट, टेक्नो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज एनालिसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज our teaching model is constructed on the basis of, टीचिंग मॉडल किस बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए जो है इसके बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है टीचिंग मॉडल को, और अकॉर्डिंग टू द वेरियस अजम्पशंस, और साथ साथ कुछ अजम्पशंस भी होते हैं जिनको देखते हुए तब टीचिंग मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, ये सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ये 4th यूनिट के MCQs हैं।